एक समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। एक समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लेता है। तुझे बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बात बात पर तुझे ये कहेंगे कि भाई तू नहीं कर सकता, लेकिन उनकी यही बात को तू अपना मोटिवेशन बना। खुद को रिबूट कर और मुमकिन बातों से खुद को हताश मत कर। लोगों का तो काम होता है दूसरों को गिराना, उनकी बकवास पर तू ध्यान मत दे। किसी महान इंसान ने ये लाइनें ऐसे ही नहीं कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है, बस गिव अप नहीं करना है, फिर आएगा सफल होने का मजा। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, अगर वो बात तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम्हारे भले के लिए नहीं है, तो उस पर तुरंत रिएक्ट मत कर, उसका जवाब मत दे। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा हम सोचते हैं और तेरा ये सोचना तेरे न चाहते हुए भी तेरा टाइम खराब कर सकता है। मैं तुम्हारी दिक्कत परेशानी समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीतता होगा। तुम खुद ही खुद अंदर अपने आप को कोसते होगे, खुद को लगता होगा कि अभी तुम्हारा मुश्किल टाइम चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन खुश भी नहीं रह पाते हो। गुस्सा भी बहुत आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। इस वीडियो के जरिए तुम्हारी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इसको मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मैं आपकी इस परेशानी को, अशांत मन को जड़ से खत्म कर दूंगा। तो सुन, मैं मानता हूँ तू अभी बहुत परेशान है, तेरा मन भी शांत नहीं है, कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं होता है, तू सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। तुझे लग रहा है इस दुनिया में तेरे जितना अकेला कोई नहीं है, तेरे बुरे वक्त में भी कोई तेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है? और कब तक ऐसा सोचकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को दोष देगा कि यार ये तो मेरी किस्मत में था ही नहीं? कब तक ये सोचता रहेगा कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है? तुझे यह भी पता होना चाहिए कि तेरे पास कितनी एनर्जी है, कितना विल पावर है। जो तू सोच सकता है ना, वो तू कर भी सकता है। तो फिर क्यों रोना धोना लगा रखा है? क्यों किसी का इंतजार कर रहा है? अब उठ और एक नई शुरुआत कर, बड़े सपने और एक अच्छी लाइफ। तेरी ये कमजोरी कभी डिजर्व नहीं करती। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर। कहाँ कमी रह गई उसको ढूंढ। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से तू फेल हो गया? उस पे काम कर और एक फेलर से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। तुझे लग रहा है कि पिछली बार तूने 100% काम किया था, लेकिन फिर भी तुझे सक्सेस नहीं मिली। इसका मतलब तूने पिछली बार 100% काम नहीं किया था। तो फिर से शुरू कर, उससे ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू कर। अगर तुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो जीरो से स्टार्ट कर। तू शुरू तो कर, तू 2-4 कदम आगे बढ़ाएगा ना, उसके बाद आगे और तुझे 2-4 कदम दिखेंगे। आगे का रास्ता लेने के लिए तुझे अंधेरा पार करके 2 कदम तो आगे लेना ही पड़ेगा। तू अपने टारगेट पे काम कर। आगे की रास्ते की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तुझे अपने आप मिल जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक और सोच कि इससे बेटर क्या हो सकता है। तुझे सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एक एक सीढ़ी को पार करके तू एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, जुनून और प्लानिंग, इन तीनों चीजों के साथ चलना पड़ता है। और ये तीनों चीज कब आएगी? जब आप हर दिन कुछ नया करने की, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते हो। क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें स्ट्रगल चाहिए। और तुझे भी ऐसा स्ट्रगल करना है, वैसा ही स्ट्रगल का सामना करना है, मेहनत करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। जिंदगी में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने समय के हिसाब से चमकते हैं। वैसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। चांद दिन में नहीं चमक सकता और सूरज रात में नहीं चमक सकता, रात चांद की होती है। ऐसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। आपको किसी से तुलना करके
अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी, इससे ऊपर उठकर सोच, संघर्ष कर, फिर देख जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। किसी काम को करने में डर लगे न तो समझ जाना तू जो कर रहा है न वो बहादुरी वाला काम है। अगर तुझे लोग इस हद तक निकम्मा समझते हैं न, उन्होंने तुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया है, तो भाई तू कमाल करने वाला है। हाँ ये सच है कि तू कमाल करने वाला है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे तू क्या कर सकता है और क्या करने वाला है, क्योंकि तू उनकी समझ से बाहर है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है ना, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, तू तभी आगे बढ़ सकता है जब तू कुछ नया आजमाने के लिए तैयार हो। हाँ मान लिया कि तेरा प्रेजेंट बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, बिना मुसीबतों की कैसी जिंदगी, विदाउट प्रॉब्लम देयर इज नो लाइफ। समस्याएं होगी लेकिन तू मेहनत करेगा ना तो तू जो चाहेगा ना वो होगा। जिन्हें तू आज अपने सबसे बुरे दिन मान रहा है ना, अगर उनमें भी तू मेहनत करेगा ना तो आने वाला इतिहास तेरी सक्सेस की कहानी बताएगा। तेरे मुश्किल दिन जो तू हिम्मत से काट रहा है वो तुझे मोटिवेट करेंगे, तुझे हर कंडीशन से लड़ना सिखाएंगे, हर सिचुएशन में तुझे ये सिखाएंगे कि उससे डील कैसे करना है। लोहे को आकार देने के लिए उसे गर्म करके जोर से चोट देनी पड़ती है। वैसे ही तेरे मुश्किल भरे दिन तुझे तपा रहे हैं, तुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, तुझे निखार रहे हैं। तेरी कमियों का तुझे पता चल रहा है और ऐसे दिनों में तुझे कमजोर कभी नहीं पड़ना है। तेरी समस्याओं से भरे दिन तुझे खुद से लड़ना सिखा रहे हैं, तुझे खुद से लड़कर खुद से ही जीतना है। और सपने तूने देखे तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी, घिसना तुझे ही पड़ेगा और तपना भी तुझे ही पड़ेगा। और कोई और तेरे लिए नहीं कर सकता है, तुझे खुद हिम्मत रखनी होगी और हार तो कभी नहीं माननी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में तुझे उसमें असफलता मिली तो तू उस काम को छोड़ देगा, उसको फिर से शुरू कर। कहने वाले कहेंगे कि उसमें तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू उनकी बात को मत सुन और इस बात से खुद को एनर्जी दे कि यार उसने मुझे चैलेंज दिया है तो अब मैं दुगनी ताकत से इस काम को करके दिखाऊंगा। अपनी हॉबीज पर काम कर, अपने सपनों को अपनी आदत बना ले, अपने सपनों को वक्त दे। तुझे करना है मतलब करना है। अपनी आदतें बदल लेगा तो तेरा फ्यूचर जरूर बदलेगा। तू जो आज कर रहा है ना उसमें तेरे आने वाले कई साल डिपेंड करते हैं। तू अपना आज सुधार ले, तेरा आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। तू अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर, अपना फर्ज समझकर काम कर, अपने सपनों को अपनी ड्यूटी बना ले। ये मेरा सपना है, इस पे मुझे आज इतना काम करना है। रोज खुद को ये एहसास दिला कि ये सपने मेरी जिम्मेदारी है, ये सपने किसी और ने नहीं देखे थे, ये तूने देखे थे। अगर तू आज ही हार मानकर बैठ गया तो फ्यूचर तो छोड़ दे, अपना प्रेजेंट भी नहीं सुधार सकता। तू कितनी बार फेल होगा, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, लेकिन सफल तो एक दिन तू होगा, क्योंकि तूने अपने सपने को ठान लिया है उसे पूरा करने के लिए। तो तू सफल होके रहेगा। तू लगातार मेहनत कर रहा है, तूने सोचा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपने सपने के लिए मेहनत करूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, मैं सपना देख सकता हूँ तो मैं अपना काम कर भी सकता हूँ। अपनी सोच को ऐसे ही मजबूत रखोगे न तो तुम वहाँ तक एक दिन पहुँचोगे जरूर। ऐसा नहीं है आज सोच लिया कल भूल गए, ऐसे तो तुम्हारे सपने नहीं पूरे होंगे। तू चाहता है ना कि लोग तुझे पहचाने, तेरी इज्जत करे, तेरा नाम सुनकर लोगों में एक एनर्जी आए, तो तुझे अपने आज पर काम करना होगा। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सपने के लिए सब्र रखकर मेहनत हर कोई नहीं करता है, जोर आता है करने में। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें गलती से मिल जाएगी। सक्सेसफुल बनने के लिए डटे रहना और एक ना हारने वाली जिद को पालना जरूरी है। लोग सफलता तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी है जो शॉर्टकट के इंतजार में बैठे हैं कि कुछ शॉर्टकट मिलेगा तो सफल हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं। और अगर सोचते रहने से, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सफलता मिल जाती तो पता नहीं ये दुनिया कहाँ पहुँच जाती। अगर आप किसी काम में शुरुआत में फेल हो जाओगे तो सीखो कि उसमें किस चीज में तुम फेल हुए हो। मेहनत में कमी थी, या तरीका गलत था, या टाइम सही नहीं दिया, या फिर अपना 100% नहीं दिया। उसकी वजह ढूंढो। अगर तुम्हें वजह मिल गई फर्स्ट बार असफल होने की तो तुम उस पर काम करोगे और उसके बाद तुम दूसरी कोशिश करोगे
तो तुम फेल नहीं होगे। सफलता ऐसे ही मिलती है, धीरे धीरे से। अपनी भूल को सुधार कर तुम एक दिन जब बेहतरीन बन जाओगे ना, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी।